गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है 11 अर्थशास्त्र में आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने आर्थिक नियोजन की चर्चा की थी कि आर्थिक नियोजन यानी कि भारत में प्लान, देश के आर्थिक विकास के लिए प्लान बनाने की जो प्रक्रिया है वो कब से प्रारंभ हुई और किन किन लोगों का योगदान है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्थिक नियोजन, जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन आर्थिक नियोजन विशाल साधनों के संरक्षण द्वारा निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने हेतु आर्थिक क्रियाओं का सचेत निर्देशन है। उसको कहते हैं आर्थिक नियोजन। यानी कि देश के आर्थिक विकास के लिए जो संसाधन प्रयोग किए जाते हैं उनका सही तरीके से मार्गदर्शन और उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में आर्थिक नियोजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। या कोई भी व्यक्ति अपने विकास के लिए सबसे पहले क्या बनाता है? प्लान बनाता है, योजना बनाता है कि हमारी कौन सी संसाधन है और उस संसाधन का हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे और उससे जो हमारी आय प्राप्त होगी उसको कैसे खर्च करेंगे जिससे कि हमारा विकास हो। तो व्यक्ति अपने विकास के लिए प्लान बनाता है। उसी तरीके से देश भी अपने आर्थिक यानी देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्लान बनाता है, एक ढांचा तैयार करता है, एक लक्ष्य निर्धारित करता है और अपने संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करता है ताकि देश का आर्थिक विकास किया जा सके। तो हम लोग आर्थिक नियोजन की हम लोग प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे कि आर्थिक नियोजन की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या थी। आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं, आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं, तो पहला है लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण। लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। यानी जब देश का प्लान बनाया जाता है, योजना बनाई जाती है देश के आर्थिक विकास के लिए, तो सबसे पहले योजना में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उसको प्राथमिकताओं के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तभी जो है किसी भी देश का आर्थिक विकास सही तरीके से हो पाता है। तो सबसे पहली विशेषता है कि लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। दूसरी जो विशेषता है संगठित प्रणाली। संगठित प्रणाली। देश के आर्थिक विकास के लिए एक संगठित प्रणाली जो है प्रमुख रूप से काम करती है ताकि
देश का सही तरीके से विकास हो सके। यानी कि जो योजनाओं में जो निर्माण के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको सही तरीके से पूरा किया जा सके। तो संगठित प्रणाली यानी एक तरीके से संगठन होता है, जैसे जो किसी भी, जैसे आप पढ़े होंगे कि अमुक समुदाय में अमुक व्यक्तियों में संगठन है, तो संगठन की वजह से वो अपना कार्य सही तरीके से संपादित कर पाते हैं। उसी तरीके से किसी भी देश के आर्थिक प्रणाली में जो आर्थिक तंत्र है उसमें यदि संगठन है तो वो देश का सही तरीके से आर्थिक विकास कर लेगा। यदि संगठित आर्थिक प्रणाली नहीं है तो देश का आर्थिक विकास सही नहीं होगा। तीसरा है केंद्रीय नियोजन व्यवस्था। केंद्रीय नियोजन व्यवस्था, केंद्रीय नियोजन व्यवस्था का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक सही तरीके से व्यवस्था का निर्माण करती है ताकि सही तरीके से देश का आर्थिक विकास किया जा सके। यानी यह संगठन व्यवस्था करता है और उसको कार्य के रूप में परिणित करता है और विकसित करने का प्रयास करता है। तो यह केंद्रीय नियोजन व्यवस्था भी होती है। चौथा है निश्चित अवधि। निश्चित अवधि, निश्चित अवधि का मतलब एक समय जो है फिक्स होता है। जैसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का जो निर्माण होता है उसमें समय फिक्स होता है, पंचवर्षीय यानी 5 साल की योजनाएं बनाई जाती है। तो 5 साल की जो योजनाएं बनाई जाती है वो निश्चित होती है और 5 साल पूरे होने के बाद उस योजनाओं का सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है कि जो हमने योजनाओं में जो प्राथमिकता दिया था, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो वो लक्ष्य को हम लोगों ने 5 साल में पूरा किया कि नहीं। इसके बाद उसके आधार पर जो है अगली पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण होता है या योजनाओं का निर्माण होता है। तो तो इसलिए जो है ये जो नियोजन, आर्थिक नियोजन की जो प्रमुख विशेषता होती है उसमें समय निश्चित होता है, उसके आधार पर जो है विकास के कार्य जो है किए जाते हैं। सरकारी कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम यानी लक्ष्य एवं प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से सरकारी कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, देश का आर्थिक विकास किया जा सके। तो सरकारी कार्यक्रम यानी योजनाओं के निर्माण में प्राथमिकताओं, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से सरकारी कार्यक्रम भी किए जाते हैं ताकि देश का आर्थिक विकास किया जा सके। राज्य का हस्तक्षेप, अब देखिए राज्य का हस्तक्षेप क्यों होता है। राज्य का हस्तक्षेप इसलिए होता है कि राज्य में भी निजी क्षेत्र के उद्योग और छोटे छोटे उद्योग होते हैं, इसलिए राज्य सरकार भी चाहता है कि हमारे राज्य का आर्थिक विकास सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो। इसलिए केंद्र सरकार की जो प्रमुख आर्थिक जो क्रियाएं होती है, पंचवर्षीय योजनाएं होती है, प्लान होते हैं, तो उसमें राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप होता है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र या दोनों मिला करके जो राज्य में काम करते हैं उनका भी सही तरीके से विकास हो, राज्य का भी विकास हो और राज्य का भी विकास हो। इसलिए राज्य सरकार का भी आर्थिक नियोजन में जो है हस्तक्षेप होता है। सामाजिक उत्थान,
सामाजिक उत्थान। आर्थिक नियोजन का प्रमुख एक उद्देश्य होता है सामाजिक उत्थान भी होता है। आप देखते हैं जो भी सरकार की पंचवर्षीय योजना होती है या प्लान होता है तो ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए होता है। तो आर्थिक नियोजन का ये प्रमुख उद्देश्य या प्राथमिकता ये भी होती है कि देश के सभी वर्गों का सही तरीके से सामाजिक विकास हो। जब सभी लोगों का सही तरीके से सामाजिक विकास होगा तभी देश का आर्थिक विकास होगा, अन्यथा नहीं। यदि देश में गरीबी, भूखमरी, असमानता, अशिक्षा की स्थिति होगी तो देश का आर्थिक विकास सही नहीं होगा। इसलिए आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी होता है कि सभी समाज का सही तरीके से उत्थान किया जाए, विकास किया जाए। साधनों का अधिकतम उपयोग। साधनों का अधिकतम या कुशलतम उपयोग, यानी साधनों का अधिकतम या कुशलतम उपयोग। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी देश में उत्पादन के संसाधन है उन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग किया जाए, जिससे कम लागत में अधिकतम उत्पादन किया जा सके, जिससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके, देश के पर कैपिटा इनकम में वृद्धि की जा सके। तो संसाधनों का जो देश में जो संसाधन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि देश के आर्थिक विकास में सहायक हो। तो ये आर्थिक नियोजन की ये प्रमुख विशेषता ये भी होती है कि देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सही तरीके से विदोहन किया जाए, सही तरीके से प्रयोग किया जाए। एक है दीर्घकालिक प्रक्रिया। दीर्घकालीन प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग पीरियड। जैसे आर्थिक नियोजन जो है एक दीर्घकालीन आर्थिक प्रक्रिया है। इसमें एक के बाद एक जो है योजनाएं चलाई जाती है। जो आर्थिक नियोजन है ये दीर्घकालीन प्रोसेस है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है। एक के बाद योजनाएं चलाई जाती है, एक योजना समाप्त हो जाती है तो दूसरी योजनाएं चलाई जाती है। यदि दूसरी योजनाओं में कोई इस तरीके से जो पता चले कि ये देश के आर्थिक विकास में सही कारगर नहीं है तो उसमें परिवर्तन किया जाता है ताकि देश का आर्थिक विकास सही तरीके से किया जा सके। तो इस प्रकार भारत की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, कभी कभी एक पंचवर्षीय योजना से या एक योजना से दूसरी योजना में स्थानांतरित होती जाती है। तो इसलिए जो आर्थिक नियोजन है ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें देखा जाता है कि किसमें विकास हुआ, किसमें नहीं हुआ, इसलिए उसमें समय समय पर जैसा परिवर्तन की मांग होती है या परिवर्तन करने की स्थिति होती है तो सरकार जो इसमें परिवर्तन करती है ताकि देश का आर्थिक विकास किया जा सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग कुछ आर्थिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, आप घर पे पढ़ेंगे। धन्यवाद।